शादी होने के मतलब 2 महीने बाद ही लड़की को दिक्कतें होने लगी। पता नहीं ऐसा क्या हुआ एक साथ, उसका ब्रेन वॉश पूरा कर दिया उसकी मम्मी ने। मैंने उसके पिताजी को कॉल किया, उसके पिताजी ने बोला क्या बेटी आएगी नहीं अभी। मैंने पूछा, मैंने कहा क्यों नहीं आएगी? कि नहीं आएगी, हम नहीं भेज रहे। मैंने कहा ये कौन सी आपकी टोन हुई कि नहीं भेज रहे? कि हमारी मर्जी, हमारी बेटी, हम जब चाहें तब भेजेंगे। एक काम करो, मुझे डाइवोर्स दे दो। उसकी डाइवोर्स की कहानी वहीं से शुरू हो गई कि मुझे डाइवोर्स दे दो। वही है ना कि कोई भी अगर हम जानवर भी पालते हैं ना तो उससे भी अट्रैक्शन हो जाती है। एग्जैक्टली। है ना, वो तो खैर मेरी पत्नी थी, है ना, तो 2-3 महीने साथ रही तो मुझे एकदम अटैचमेंट हो गई। पापा मुझे रोता देख के बोलते हैं, अब उस लड़की के आगे पापा ने अपना जूता उतार के डाल दिया बाप रे। कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है या फिर कोई भी दिक्कत हुई है तो मुझ में मार ले। मतलब मेरे पापा ने इतना तक कर दिया था उसके आगे। वो एक कहावत है ना इसके ऊपर कि लड़की अपने बाप की गरीबी बर्दाश्त कर सकती है, पति की नहीं। सही बात। उसके पीछे भी एक रीजन है कि बाप बदलने का ऑप्शन नहीं होता, पति बदलने के 1000 ऑप्शन होते हैं उसके पास। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और द लाइफ स्टोरी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक हमारे नए नए वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं आज के अपने नए गेस्ट से। हेलो सर। हेलो, कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया। आपका नाम? मेरा नाम शिवम जादौन। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं यूपी के अलीगढ़ जिले से आया हूँ। अच्छा, और वैसे क्या करते हो आप? अभी कुछ नहीं, अभी मेरा इसी साल पढ़ाई कंप्लीट हुआ है, बीसीए फाइनल ईयर हुआ है। ओके, ग्रेट। जी। अच्छा, तो क्या इंसिडेंट है जो आप शेयर करना चाहेंगे? मेरी 27 नवंबर 2023 में शादी हुई है ओह ना? माय। वही मैं अपनी जर्नी बताने आया हूँ कि ओके। मेरे 2 सालों में मैंने क्या-क्या दुःख एक्सपीरियंसेस झेले किया। हैं। हाँ, अच्छा। जी। मेरा एक जिम पार्टनर था जो कि मेरे साथ वर्कआउट करता था जिम में, है ना? उसी के ज़रिए से मेरी शादी हुई है ना? उसकी मतलब मौसी का रिश्ता आया था मेरे लिए। अच्छा। तो मौसी की थोड़ी हाइट कम थी तो उस वजह से एक घर वालों का प्रेशर था मेरे पे शादी का। अभी मेरी शादी की ऐसी एज नहीं है ना? लेकिन दरअसल बात ये है कि मेरी मम्मी की दवा चलते हुए उनको 20 साल हो गई। ओके। तो रिश्तेदारों का भी प्रेशर था मेरे पे कि मैं घर वालों का अकेला बेटा हूँ, मेरी 3 बहनें भी हैं, हम्म। है ना? तो उनका ये मानना था कि जब 20 साल हो गई दवा चलते-चलते तो एक घर में एक केयर टेकर आ जाएगी, जो कि घर वालों का भी ध्यान रखेगी और सेवा पानी हो जाएगी इसी बहाने घर वालों की, है ना? तो इसलिए घर वाले मेरी जल्दी शादी करना चाह रहे थे। अच्छा। तो उसकी मौसी का रिश्ता आता है मेरे लिए, मौसी की हाइट कम थी, तो मैंने मना कर दिया, है ना? तो उसने अपने घर पे बताया, उस जिम पार्टनर को मेरे बारे में सारा कुछ जानकारी पता था उसे। मेरे साथ ही मतलब उसे पता था कि मेरा कैसा नेचर है, हम्म। कैसा रहन-सहन है हम लोगों का, सारा कुछ उसे पता था, ओके। है ना? तो अब शादी की बात हो गई, तो देखा उसकी बहन ठीक थी मतलब, है हम्म। ना? वो कहते हैं ना कि किसी भी इंसान में कोई एक कमी होती है ना, तो मतलब अभी मैं हूँ, अब अभी मेरे में कोई कमी है अच्छा। ना? तो कमी है तो मतलब वो कोई सामने वाला होगा ना, लड़कियों का ये अलग रहता है ना? किसी भी लड़की में कोई कमी राइट। है ना? और हम उसे पसंद करें, तो हमें एक चीज़ से हम बच जाते हैं कि ऐसे और लोग पसंद नहीं करेंगे हमारे अलावा, है ना? तो उसमें एक कमी थी, उसके एक गाल पे निशान था। अच्छा। जी, तो बाकी दिल देखना चाहिए, शकल सूरत पे नहीं जाना चाहिए, एग्जैक्टली। है ना? लेकिन वही है ना कि शादी करते हैं तो सिर्फ़ हम नेचर ही जान पाते हैं, वो भी थोड़ा बहुत जान पाते हैं। थोड़ा बहुत। इतना डीपली नहीं जान पाते किसी के बारे में भी। ओके। क्योंकि रंग-रूप सब देखते हैं, अंदर घुस के कोई नहीं देख लेता, कोई नहीं देख लेता। है एग्जैक्टली। ना? वही हुआ हमारे साथ भी। हमने रंग-रूप देखा, हाँ हाँ। बोलचाल अच्छा था उन लोगों का, ठीक थे, जिम पार्टनर था हमारा, 2 सालों से हम जिम भी करते थे साथ में, सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी हो जाती है हमारी, शादी होने के मतलब 2 महीने बाद ही लड़की को दिक्कतें होने लगी। दूसरे मंथ नहीं? दूसरे महीने के बाद ही। अच्छा। लड़की को कम, लड़की के घर वालों को ज़्यादा दिक्कतें होने लगी। अरे बाप रे। ऐसा होता है ना कि कोई भी हो, किसी को प्यार मिलना शुरू हो जाता है ना, हम्म। तो वो मतलब पास्ट को भूल जाता सही बात है। है ना? हम्म। अब जब लड़की शादी करके आई है, वो उस घर को अपना समझ रही है, तभी तो वो वहाँ खुश रह पा रही है, एग्जैक्टली। तभी अपने घर वालों से
अब होता है कि अगर लड़की अपने घर शादी के बाद अपने घर वालों से कांटेक्ट कम रखेगी, वो ससुराल में उतने अच्छे से रह पाएगी, एग्जैक्टली सही है बात ना? है। उतने अच्छे से रह पाएगी। लेकिन उसकी मम्मी को दिक्कतें होती थी कि लड़की मुझसे बातें क्यों नहीं करती है, मुझसे फोन पे बात किया करे। उसे शादी से पहले मैंने उससे मना कर दिया था कि आप अपना पर्सनल फोन लेके मत आना। अच्छा। देखो, पास्ट में जो भी रहा हो हमें उससे लेना देना नहीं है, अब हम फ्यूचर देख रहे हैं, अब आपके साथ हमें फ्यूचर बिताना है, तो हम पास्ट मतलब ऐसा कुछ था क्या उनका? नहीं, ऐसा था नहीं, लेकिन चलो ठीक। औरतों में कोई नहीं घुस पाया आज तक, है ना? भगवान भी औरत को नहीं समझ पाए, एग्जैक्टली। है ना? हम्म। तो वही है कि अभी हम्म। तो वही चलता रहा नॉर्मली। हम्म। उसकी मम्मी को दिक्कतें होने लगी कि लड़की मुझसे बातें क्यों नहीं करती है, ऐसा क्या रीजन है। हम्म। उसकी मम्मी जब भी बातें होती तो वो बोलती कि बेटा अभी नया नया है, तो जैसे जब सब कुछ अच्छा लग रहा है, मतलब उसके दिमाग में कोई फितूर डालने लगी वो, कि अभी नया नया है, तुझे जब अच्छा लग रहा है, नया नया तो सभी अच्छा लगता है। वो उसी तरीके से उससे मतलब पिन का काम करने लगी वो। पर आपने शादी से पहले उनकी मम्मी से बात वगैरह करी थी, या बात मम्मी वाले वो मम्मी के जो आपके घर देखने वगैरह आए थे? हाँ बिल्कुल आए थे, अच्छा। है ना? सभी आए थे। वही है ना कि लड़की के घर जाते हैं हम्म। लड़के वाले, तो वो लड़की को देखने आते हैं, और लड़के के घर आते हैं तो वो औकात देखने आते हैं। आते जरूर है वो लोग, हम्म। एक घर कैसा बना हुआ है, कैसा इन इन लोगों का रहन सहन है, सब कुछ देखा देखा जाता है लड़के के घर, राइट। है ना? तो सब कुछ ठीक था, हम्म। है ना? हम इतने अपर मिडिल क्लास फैमिली से नहीं है, हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं, हम्म। लेकिन अपना ठीक है, जैसी भी लाइफ है राइट। वैसा ठीक है। हम्म। तो दिक्कतें होने लगी उसकी मम्मी को सबसे ज्यादा। अब लड़की जाती वहां पे, होता है ना, हाँ, सनातन धर्म में के 1 साल तक लड़की का आना जाना लगा रहता है अपने घर से, राइट। है ना? कभी फेस्टिवल आ जाते हैं, होली दिवाली और हम्म। रक्षाबंधन भाई दूज, हम्म। लड़की आती जाती रहती है। तो उसकी मतलब लड़की का मन नहीं है, जा रही है लड़की कि मैं जा रही हूँ, 1-2 दिन में आ जाऊंगी। अब उसकी मम्मी का कहना यही रहता था कि आए तो कम से कम हफ्ते 10 दिन के लिए आई हो। अब उसका मन नहीं लगता था, तो उसकी मम्मी उसे उससे कहने लगी कि उन्हीं ने तुझे जन्म दिया है, हम तो तेरे लिए कुछ है ही नहीं, है ना? अरे। मतलब बुरी तरीके का उसके साथ मतलब करने लगे। अब पता नहीं ऐसा क्या हुआ, एक साथ उसका ब्रेन वॉश पूरा कर दिया उसकी मम्मी ने, अच्छा। पूरा ब्रेन वॉश कर दिया उसका। अब कुछ नहीं, अब लड़की वहां जाती है, अब वहां से बोलती है कि मुझे घर नहीं जाना। नहीं, पर मुझे उससे पहले एक बात पूछनी है। उनकी मम्मी सडनली ऐसी चीजें, मतलब कोई भी माँ अपनी लड़की को ऐसा क्यों बोलेगी कि भाई तू उधर वहां, मतलब वहां पे ऐसी चीजें क्यों सिखाएगी एक हम्म, माँ अपनी लड़की को? बिल्कुल वो बिल्कुल। तो चाहेगी कि अपनी लड़की का घर बसे। हम्म, पर ऐसी कौन सी बात, या फिर आपका झगड़ा होता था उनके नहीं, साथ ऐसा मेरा कुछ? झगड़ा अभी तक उससे, अब भी वो अपने घर ही हाँ हाँ। है ना? लेकिन अभी तक मेरा उससे ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ, अच्छा। है ना? जिससे कि उसे कोई दिक्कत हुई हो कि मेरी उससे कुछ लड़ाई हुई है, मारपीट हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। या फिर समधी जैसे लाइक आपके माँ के साथ उनकी माँ का मिलता जुलता नहीं, ऐसा कुछ हुआ होगा? हाँ, ये रहता था, उसकी मम्मी और मेरी मम्मी मतलब दोनों आपस में हम्म। बन नहीं पाती थी। अब पता नहीं उसका उनको क्या बुरा लगता था, वही है ना कि लड़की वाले होते हैं वो थोड़ा सा रहना पड़ता है उनको, है ना? लेकिन ऐसा कुछ नहीं था उनके अंदर। हम्म। उनके अंदर वो था मैं वाली बात, मैं ईगो था, इंसान को मैं बहुत खा जाता है। मैं अंदर ही अंदर खत्म कर देता है मैं, है ना? लेकिन ईगो था। अब मैं तो देखो किसी का नहीं चला आज तक। राइट। दिक्कतें उसकी मम्मी को यही थी, मेन दिक्कतें कि लड़की मुझसे बातें क्यों नहीं करती है, घर क्यों नहीं आती है, सबसे बड़ी परेशानी उसकी मम्मी को ये थी। कोई नहीं, वो जाती है अपने घर फेस्टिवल पे, रक्षाबंधन पे जाती है, तो अब वो वहां से आने के लिए मना कर देती है, मना करती है। शाम हो गई, मैंने पूछा घर वालों से, मैंने कहा मम्मी आई नहीं क्या? कि नहीं अभी तक तो नहीं आई। मैंने फोन करके पूछा, फोन उसने उठाया नहीं। मैंने उसके पिताजी को कॉल किया, उसके पिताजी ने बोला क्या बेटी आएगी नहीं अभी। मैंने पूछा, मैंने कहा क्यों नहीं आएगी? कि नहीं आएगी, हम नहीं भेज रहे। मैंने कहा ये कौन सी आपकी टोन हुई कि नहीं भेज रहे? कि हमारी मर्जी, हमारी बेटी, हम जब चाहें तब भेजेंगे। तो मैं सीधा फिर मैंने बाइक उठाई, मैं उस वहीं घर से 2 किलोमीटर का दूरी रहेगी, अच्छा। मैं वहां पहुंच गया। अब वहां पहुंचा
तो देखा तो सबके मतलब तेवर अलग ही थे वहां पे, कोई सीधे मुंह बात करने के लिए तैयार नहीं था। तो मैंने पूछा, मैंने कहा रीजन क्या है इसका ना जाने का? कि रीजन कुछ नहीं है, ऐसे तुम्हारे मम्मी पापा की बातें अच्छी नहीं लगती। मतलब वो उस तरीके से कहने लगे कि तुम्हारे मम्मी पापा टोंट मारते हैं। मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं भी घर घर रहता हूँ, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कहीं जॉब पे तो मैं जा नहीं रहा, तो मैं घर पे देखता हूँ ये चीजें, ऐसा तो कुछ है नहीं। कि नहीं, जब तुम नहीं होते कहीं चले जाते हो तब कहते हैं वो लोग। तो हमने घर वालों से भी पूछा कि ऐसा कुछ हुआ था? कि ऐसा कुछ नहीं है, हंसी मजाक चलता रहता, उसका बुरा लगा हो तो उसके बारे में हमें नहीं पता। लेकिन वो पर्सनल बात करने के लिए तैयार नहीं थी वहां पे, क्योंकि उसे घर का सपोर्ट मिल रहा था वहां से, है ना। उसके पिताजी ने साफ बोल दिया था कि जब तेरा मन हो तब जाइयो तू आराम से, कोई नहीं। अब वह वही है ना कि कोई भी अगर हम जानवर भी पालते हैं ना तो उससे भी अट्रैक्शन हो जाती है। एग्जैक्टली। है ना। वो तो खैर मेरी पत्नी थी, है ना, तो 2-3 महीने साथ रही तो मुझे एकदम अटैचमेंट हो गई, है ना। मेरी शादी 1 साल रुकी भी थी, रोके के बाद। तो हमारा शादी से पहले 6-7 बार मिलना मिलाना भी हुआ था, है ना। तो सब कुछ ठीक था, मतलब एक तरीके से अरेंज मैरिज को लव मैरिज में कन्वर्ट कर दिया गया था, अच्छा। है ना। वही होता है ना कि शादी से पहले हम मिले हैं, लव हो गया, हमें पता है कि ये हमारा लाइफ पार्टनर राइट। है ना। तो उस दिन हुआ ये, उसके पिताजी ने मना किया कि खुशबू नहीं जाएगी। तो मतलब मेरा दिल बहुत सॉफ्ट था उस टाइम, है ना। अच्छा। तो मैं वहां रोने लगा। मैंने घर वालों को कॉल किया, मम्मा ऐसे ऐसे बात है, ये लोग यहाँ से भेज नहीं रहे। तो मम्मी ने कहा कि मेरी बात कराओ। तो वो मम्मी से बात करने के लिए भी तैयार नहीं हुई। फिर पूछा कि रीजन क्या है, उसकी मम्मी से बात कराओ। उसकी मम्मी ने भी कहा कि कोई बात नहीं है, बस वही है कि अभी इसका मन नहीं है जाने को। उन्होंने भी कुछ नहीं बताया ऐसा, लेकिन उसके मन में कुछ था। ऐसी चीजें, क्योंकि मतलब देखो शादी हुई है 2 महीने में ही, मतलब इतना सब कुछ, मतलब लड़की का इंटेंशन एकदम से चेंज हो जाता है। घर वाले उनको उतना फोर्स कर रहे हैं, लाइक कि क्या फिर ऐसी क्या चीज है, या कि लाइक फाइनेंशियली क्राइसिस वगैरह थे या नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बस वही था कि पता नहीं उसकी मम्मी ने उसका कैसे ब्रेन वॉश किया, मम्मी ने किया या फिर किसने किया। तो अब वो कोई दिक्कत नहीं, जन्माष्टमी करने के बाद वो आ जाती है ना। तो आ जाती है, उसके बाद अभी उससे पहले की कहानी बताता हूँ मैं आपको, है ना। उससे पहले ये हुआ था कि मैं मम्मी को बताने लगा कि आ नहीं रही है खुशबू। मतलब मैं मम्मी को कॉल कर रहा हूँ कि मम्मी आने को तैयार नहीं है। मम्मी ने कहा कि मेरी बात कराओ। उसने बात भी नहीं की। मम्मी ने उसकी मम्मी से बात कहा, उन्होंने भी नहीं। उन्होंने कह दिया कि हमें नहीं पता क्या बात है ना। लेकिन फिर बाद में पापा वहां पहुंचे। अच्छा। पापा वहां पहुंचे, पापा ने कहा कि बेटा जब तू हमारी गलती बता रही है ना। फिर उसने पापा को बताया कि ऐसे ऐसे बता रही थी। उसके पिताजी ने बताया पापा को कि ऐसे ऐसे बता रही है, ये इस तरीके की से परेशानियां हो रही हैं आपके घर में। तो वही है ना कि मेरे पापा मतलब मेरे लिए कुछ भी कर जाते हैं, है ना। अच्छा। तो मैं रो रहा था तो पापा से देखा नहीं जाता। अब भी मैं अगर रो जाऊं तो पापा की आंखों में आंसू झलकने लग जाते हैं, है ना। अब पापा मुझे रोता देख के बोलते हैं, अब उस लड़की के आगे पापा ने अपना जूता उतार के डाल दिया बाप रे। कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है या फिर कोई भी दिक्कत हुई है तो मुझ में मार ले। मतलब मेरे पापा ने इतना तक कर दिया था उसके आगे, बाप रे। है ना। लेकिन फिर भी उसके पिताजी ने मेरे पिताजी की नहीं चलने दी, नहीं चलने दी, नहीं भेजी लड़की को, बाप रे। है ना। उसके ताऊजी मुखिया हैं उसके घर में। अब पता नहीं, अब देखो भाई भाइयों को बनती है, बिल्कुल बनती है, लेकिन हम लोगों से उन्होंने ये कह दिया कि मेरी मान नहीं रहे हैं ये लोग। बाकी पीठ पीछे वही चीजें चल रही हैं जो वो बोल रहे हैं, लेकिन हमारे सामने वही कहा जा रहा है कि हमारी मान नहीं रहे हैं ये लोग। अच्छा। अब पिताजी ने मेरा इतना तक किया, बाप लेकिन रे, कोई पिता अपना सम्मान कैसे ही, मतलब इतना अगर कोई जूता ऐसा सामने कर रहा है, इतनी नौबत तो किसी पे भी नहीं आती, फिर भी बिल्कुल उन्होंने रख बिल्कुल दिया बिल्कुल कि हम बाबा। लड़के वाले होने के बाद भी हम उनके आगे झुक रहे हैं, क्यों? मेरी वजह से मेरे पिताजी झुक रहे हैं, है ना। क्योंकि मैं रो रहा हूँ कि नहीं, एक तो बच्चों की तरह जिद कर रहा हूँ मैं पापा के सामने कि नहीं लेके चलेंगे खुशबू को यहाँ से, लेकिन उन्होंने नहीं भेजा वहां से।
अच्छा नहीं भेजा। फेस्टिवल करने के बाद हमारी लेकिन उस टाइम डेली बातें होती रहती थी, तो मैंने उसे समझाया फोन पे कि खुशबू ऐसे ये चीजें नहीं चलती। तो उसने कहा कि मुझे आना ही नहीं है, एक काम करो मुझे डाइवोर्स दे दो। बाप रे। उसकी डाइवोर्स की कहानी वहीं से शुरू हो गई कि मुझे डाइवोर्स दे दो। हम्म, वो सास बहुओं में हजार तरह की बातें होती हैं, है ना। तो हम्म, हमारी मम्मी का थोड़ा नेचर है, अब हम्म, वो उन्हें दवा चलते चलते उनकी 20 साल हो गई। ओके तो देखा है ना कि कोई भी बीमार आदमी हो उसको चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, चिड़चिड़ा स्वभाव, एग्जैक्टली। है ना। वही उनका हो रखा था, लेकिन फिर भी वो फैमिली के साथ बहुत अच्छा ट्रीट करती हैं, अब भी करती हैं। लेकिन पता नहीं वो, एक तो ये लगा लो, ये भी हो सकता है कि वो एक अलग फैमिली में से निकल के आई है, इस फैमिली में एडजस्ट होने में उसे टाइम लगेगा। एग्जैक्टली सही। लेकिन अगर वो समझ के चलेगी चीजों को, मतलब मैंने उससे इतना तक कह दिया था हम्म, कि अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत होती है ना, तो तुम जो है मुझे बताना। अगर घर वालों ने कुछ बोला, बस एक चीज का ध्यान रखना, मेरे मम्मी पापा से कभी उल्टे शब्द मत बोलना। बिल्कुल, क्योंकि मम्मी बीमार है और ये सब कुछ चीजें। मम्मी बीमार है, उल्टे शब्द मत बोलना। कितनी भी दिक्कत हो जाए, कुछ भी कहें वो, तुम मुझे सुना लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम्म, हाँ ठीक है, ऐसा ही करूंगी मैं, है ना। उस टाइम तो उसका वही रहता कि हाँ ऐसा ही करूंगी। उसके बाद फिर वही चीजें चलने लगी, आ गई वो, हम्म, आ जाती है। उसके बाद ठीक रहने लगी, फिर वहां जाके बता रही है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया था। हम्म, घर आके बोल रही है इन चीजों को कि पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मेरी बुद्धि में क्या नेगेटिव आइडिया आ गए थे कि मैंने ऐसा कदम उठाया, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई नहीं। फैमिली हंसी खुशी रह रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ ठीक था। अब उस टाइम बाद प्रेग्नेंट होती ओके। है ना, प्रेग्नेंट है ना। उसके बाद उसे टाइफाइड हो जाता है अच्छा। प्रेगनेंसी में, है ना, टाइफाइड हो जाता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर ने बताया बच्चे में हार्ट बीट नहीं है, ओ। हार्ट बीट नहीं है। हम्म, तो हार्ट बीट नहीं है, तो एक साथ डॉक्टर ने एक टेंशन और दे दी कि आपको अबॉर्शन कराना पड़ेगा, बाप रे। और वो भी आज ही कराना पड़ेगा। अगर आपने रोका तो लड़की की जान को खतरा है, अच्छा। अबॉर्शन कराना पड़ेगा। कोई नहीं, हमने क्या किया, तुरंत एक्शन लिया। हम्म, वहां से हमने अल्ट्रासाउंड कराए, हम्म, 3-4 जगह डॉक्टरों को भी दिखाया हम्म, कि क्या दिक्कत हो सकती है, कंस सेफ रह सकता है या नहीं रह सकता, इंजेक्शन से, दवाइयों से, कैसे भी कोशिश की जाए। हम्म, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, है ना। यहाँ भी जाते वहाँ एक ही बात बोलते कि आपको अबॉर्शन कराना ही पड़ेगा। ओके। ये 3 महीने का था उस टाइम, हम्म, प्रेगनेंसी 3 महीने की थी, तो अबॉर्शन कराया, है ना। अब अचानक से करा दिया। अब उसके, अब इतनी टेंशन थी तो उसके घर वालों को इन्फॉर्म नहीं कर पाए, ये चीजें हम नहीं कर पाए भाग दौड़ की वजह से, हम्म, है ना। उसके बाद अबॉर्शन होने के बाद हमने उन लोगों को कॉल भी किया कि ऐसे ऐसे ये एक्सीडेंट हो गया अभी। हम्म, लेकिन उन लोगों का कहना सिर्फ एक ही था कि आप लोगों ने इतना बड़ा एक्शन ले कैसे लिया बिना हम लोगों पे पूछे, अबॉर्शन क्यों करा दिया आप लोगों ने। अभी डॉक्टर अभी इतना बोल रहे हैं, और दूसरी बात डॉक्टर ने, ये। उन्होंने साफ बोल दिया हम्म, डॉक्टर ने कि लड़की की जान को खतरा है अच्छा। अगर आप अबॉर्शन नहीं कराते हैं। लड़की ये बातें जानती थी सब? लड़की जानती थी ये बात, लड़की के सामने ही हुई थी ये लड़की बातें? के सामने हुई थी ये सारी बातें। अच्छा। फिर भी लड़की ने अपने घर वालों को एक्सप्लेन नहीं किया ये चीज। अच्छा, तब लड़की अगर अपनी माँ से इतना कुछ शेयर करती थी तो ये बात भी उसने शेयर करनी चाहिए थी। अगर आपने भी नहीं बताया वो एटलीस्ट वो लड़की नहीं वो बताना क्या, चाहिए। वो कौन सी बातें शेयर करती थी हम्म, जो कि दिनचर्या रहती है ना, जैसे एक व्लॉग में बताया जाता है ना कि हाँ। आज हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो सारी चीजें। अब वो मेरी बहन है ना, मेरी बहन की शादी हो जाती है, मेरी बहन की शादी हो जाती है, अगर वो हर छोटी बातें हम्म, मम्मी को बताएगी या फिर घर में किसी को भी बताएगी, तो हमको भी ये टेंशन रहेगी कि पता नहीं कैसे घर में लड़की की शादी हो गई है, हर समय टेंशन ही रहती है क्या इसके घर में, हर छोटी छोटी बातें। हर छोटी छोटी बातें। तो आजकल ये चीज चल भी बहुत रही है राइट। ना, लड़कियां मैनेज ही नहीं कर पाती, नहीं मैनेज कर पाती। है ना। उनको वही है ना कि औरत को सिर्फ वही मर्द अच्छे लगते हैं जो दिखावे का प्यार करते हैं, सही बात है।
रोक टोक करने वाले उनको तो जहर लगते हैं, जहर लगते हैं, सही बात। है ना। उसका मतलब ऐसा कुछ अभी तक है नहीं, हम्म। लेकिन वही अबॉर्शन हो गया, उसके बाद टाइफाइड हो गया हम्म। उसकी। मतलब अबॉर्शन में आपको पता है, चाहे वो 3 महीने का हो या फिर पूरा बच्चा हो, हम्म। उतना ही दर्द होता है एक एग्जैक्टली। एक लेडीज को, हम्म। है ना। वही चीज उसके साथ हुई, है ना। तो क्या थोड़ी सी हेल्थ में डाउन हो गई थी, क्योंकि अबॉर्शन भी हुआ उसके बाद, फिर टाइफाइड हो गया, फिर उसके पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं उस टाइम पर। तो हेल्थ में डाउन हो गई थी। अब उसकी मम्मी का कहना एक ही था कि मेरी लड़की पूरी सुखा दी। घर वालों ने बहुत बोला कि एक बात बताइए, ये अब इतनी आपकी नहीं है जितनी ये हमारी है। सही बात। आपकी तो सिर्फ बेटी है, हमारे तो मतलब कुल को चलाने वाली है ये। सही सही बात है। लेकिन उन लोगों का यही था कि आप पता नहीं कोई टेंशन दे रहे हो हमारी बेटी को, पूरी सुखा दी। कुछ नहीं, लड़की माँ की बातों में आ गई। हम्म। लड़की ने मुझे ब्लेम लगाना शुरू कर दिया हम्म। कि मेरे बाप को अभी भाई, मतलब शादी को 1 साल नहीं हुई, तुम्हारी वजह से मेरे पापा की डेथ हुई है। बाप रे, उनके पापा की डेथ हुई। ऐसा होता है ना कि किसी के शुभ कदम पड़े हों, तो हम्म। कुछ अच्छा हो जाए तो शुभ हो गए, कुछ हम्म। बुरा हो जाए तो अशुभ हो गए, अशुभ हो गए। है ना। लेकिन उससे पहले उसके भाई की शादी हो गई मेरी शादी के बाद ही। अच्छा। ये भी तो बोल सकते हैं उसकी भाभी के ऐसे कदम पड़े, बिल्कुल। ये भी तो बोल सकते हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने मुझे ही ब्लेम किया कि "हाँ, तुमने मेरे बाप को खा लिया", है ना। मैंने बोला उससे, मैंने कहा ये तुम्हारे शब्द है ये। मैं एक बात बताओ, ये तुम भाभी को भी तो ब्लेम कर सकती हो, अरे अभी भाभी भी तो शादी होके आई है। सही बात। हमारी तो नवंबर में हो गई थी, भाई की तो जून में हुई है। सही बात। ये भी तो हो सकता है। सब कुछ वही चलता रहा नॉर्मल। फिर उसके बाद वो वहां चली जाती है, उसका भाई आता है 8 दिसंबर को, लास्ट ईयर अच्छा। 8 दिसंबर को वो आता है। उस दिन क्या था, हमारे यहाँ एक पशु को पालते हैं, गाय को। तो उस दिन भूसा आया हुआ था, हम लोग भूसा भरवा रहे थे। अच्छा। रहते हम सिटी में वैसे, हम्म। लेकिन गाय की सेवा मम्मी ने शुरू से की है, हम्म। इसलिए अब तक वो ये होता है कि एक घर का दूध दही मिल जाता है। सही बात। हाँ। तो वही भूसा भर रहे थे, तो उस टाइम हम, उसकी मम्मी की कॉल आ रही थी, तो हम कॉल पिक नहीं कर पाए थे उसकी मम्मी की। अच्छा। कॉल पिक नहीं कर पाए क्योंकि काम में बिजी थे। 3-4 कॉल आई, हमने देखा नहीं। उसके बाद उसका भाई आता है, अब वो झूठ ही बोलता है कि आप लोगों को कॉल नहीं दिखाई दे रही। मतलब एक एटीट्यूड में बोलता है कि आप लोगों को कॉल नहीं दिखाई दे रही, अच्छा। इतनी सारी कॉलें कर रहे हैं हम लोग। मैंने पूछा, मैंने कहा ये किस टोन में बात कर रहे हो तुम, हम्म। आओ बैठो चाय पानी पियो। कि मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, ये कॉल क्यों नहीं उठा रही है, मम्मी भी परेशान हो रही है, बात करेंगी। मैंने कहा ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात हो गई, घंटा आधा घंटा हुआ हो तो समझ आता है कि हाँ इतना टाइम हो गया, आप लोगों ने बैक कॉल नहीं की। सही बात। तुम पास में हो तो आ रहे हो, दूर होते फिर क्या करते। एग्जैक्टली। लेकिन वो बोलता है कि चल अभी, और मैंने ऐसा सुना है कि इन लोगों ने तुझे मारा पीटा है, उसका भाई। हाँ। मैंने कहा ऐसा तो कुछ है नहीं, मारा पीटा हो कि नहीं, मैंने सुना है कि इसको मारा पीटा गया है यहाँ पे। मैंने कहा पूछो अपनी बहन से। उसने साफ मना कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसने कहा कि अभी चलेगी मेरे साथ, कि नहीं मैं नहीं जा रही, क्योंकि मेरा घर तो यही है शादी के बाद अब। सही बात। उसने फिर भी वही बातें बोली। हम्म। अब उसका भाई बोलता है फोन करके अपनी माँ मम्मी को कि ये आपकी लड़की ही नहीं आना चाह रही आपके पास, फिर क्या करोगी। मतलब मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा ये आप लोगों का मतलब दखल देने का क्या रीजन है इसका, कि लड़की ऐसी कर दी तुमने, सुखा दी। मैंने कहा थोड़ा सा टाइम तो दो, अभी अबॉर्शन हुआ है, टाइफाइड भी हुआ है, उसके पिताजी की डेथ भी हुई है, थोड़ा सा टाइम तो दो उसे संभलने का। एग्जैक्टली। लेकिन नहीं, अब वो कहता है कि ठीक है, अगर तू आज नहीं जाएगी ना तो हम लोगों से रिश्ता खत्म तेरा, अरे बाप रे। हम लोगों से रिश्ता खत्म। मैंने कहा फिर वो निकल के जाता है घर से। उसके बाद में वो उसके पीछे ही चली जाती है अच्छा। कि चलो मैं भी चल रही हूँ। हम्म। मैंने उसे रोका। मम्मी ने बोला कि अगर ये जाना चाहती है तो शुभम हाथ छोड़ दे इसका। मैंने हाथ छोड़ दिया, वो चली गई। 1 महीने तक हमारी कोई बातें नहीं हुई, ना उसने खुद से कोशिश की। पर ये झगड़े में कन्वर्ट हुआ था ये सब। झगड़े में कन्वर्ट हो गई सारी चीजें, अच्छा। है ना। क्योंकि उसके भाई ने, मतलब एक तरीके से वही होता है ना कि बहन की सास हो गई या फिर अपनी माँ हो गई, है तो
देखो माँ जितनी एज की कोई भी लेडीज रहती है वो माँ समान ही रहती सही बात है। है ना। उसने आते ही वहां पे माँ बहन की गालियां देना स्टार्ट कर दिया। बाप रे। आज वो एलएलबी कर रहा है, लॉयर बनना है वो। अब बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा, है ना। वही माँ बहन की गालियां दे रहा है वो, आप एजुकेटेड हो, आपको एजुकेटेड समझनी हो, चाहिए है बातें ना। कि और उसका बड़ा भाई है, हम्म, वो मुझे फोन पे गालियां दे रहा है। अभी तक मैंने उसकी रिकॉर्डिंग सेव करके रखी हुई है बड़े भाई की, क्योंकि छूटते ही उसने साले की गाली दिया मुझे, उल्टा बोला उसने मुझे, बाप रे। है ना। और माँ की गाली भी दी है बाद में, पर बाप रे। तो मुझे यही पूछना है कि ये अगर इतना फोन पे गालियां दे रहे या फिर आके उधर झगड़ा कर रहे, तो कभी आपसे उन्होंने प्यार से बात नहीं करी कि मैं यार क्या चीज हुई, किस क्या दिक्कत है, कि क्या प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करके अपना आगे बढ़ सकते हैं। मैंने उन लोगों से यही चीज बोली थी। मैंने कहा आप ये बताओ, कोई भी आपकी बेटी आपको कोई भी चीजें बता रही है तो आपका एक मतलब आप एक बार मुझसे डिस्कस तो कर सकते हो ना, हम्म। कि ये बात ऐसे हुई है ना हुई, राइट। है ना। लेकिन वही है कि उनको उनकी बेटी ने जैसा बोला वो उनके लिए 100% एक्यूरेट है वो। अच्छा, मतलब उन्होंने क्रॉस कनेक्ट, मतलब मतलब उनका ये है कि हमारी लड़की कभी झूठ नहीं बोल सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो आप एक साइड की सुनोगे तो वो आपको वही सच लगेगा, जब आप दोनों साइड की सुनोगे तो आपको फिर बातें क्लियर होंगी। एग्जैक्टली। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। भाई गाली दे रहा है, हम्म। माँ बहन की गाली दे रहा है उल्टी सीधी, है ना। आपने लफ्ज बोल रहा है, आप मारने के लिए मेरे पे चढ़ के आ रहा है। मेरी वाइफ खड़ी खड़ी देख रही है। बाप रे। अब ऐसी कोई भी औरत नहीं है जो कि अपने पति की बेइज्जती देख सहन सके, करे। है ना। लेकिन वो सहन करती है, वो अपने भाइयों से गालियां दिलवाती है, फिर वो वहां पहुंच जाती है। हम्म। उसके बाद उन लोगों की डिमांड होती है कि लड़का जॉब करे। अच्छा। अब मैं पढ़ाई कर रहा था, मैंने कंपटीशन की तैयारी भी की थी मैंने उस टाइम। तो मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो आपको पता है कि कट ऑफ हर साल जनरल वालों की लगी रहती है। लगी रहती है, सही बात। हाँ, तो जनरल वालों के लिए लास्ट टाइम सही मैंने नहीं है। एसएससी का एग्जाम दिया था। तो एसएससी दिल्ली पुलिस में मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन मैं इंटरव्यू देने नहीं जा पाया, हम्म। मेडिकल देने, हम्म। है ना। और तो सीएचएसएल मेरा एम था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाने का, तो मैं 8 नंबर से रह गया था उसमें। मैंने सोचा अगली नेक्स्ट ईयर मैं कर दूंगा ऐसा। सही बात है। लेकिन फिर उन लोगों का प्रेशर हुआ कि अब लड़की तभी आएगी जब लड़का कुछ करेगा। अच्छा। तो मैंने फिर वहाँ पास में ही मेरा एक दोस्त है, मुझे दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। अरे वाह। हाँ। उस दोस्त ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो उसने फिर मेरे लिए जॉब ढूंढी, हम्म। है ना। मैं रेस्टोरेंट में एज अ कैशियर जॉब की। फिर मैंने दोपहर को 2 बजे जा रहा हूँ, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आ रहा हूँ, अच्छा। क्योंकि कैशियर की जॉब ऐसी रहती है, सही सारा बात है। कैश कलेक्ट सब करके एंड में ही। एस्टिमेट जमा करके तब आना पड़ता है। हम्म। आ रहा हूँ मैं, वो लोग खुश हैं। फिर भी उन्होंने 3 महीने बाद लड़की को वहां से भेजा। हम्म। मतलब मेरी रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने उसके घर वालों के हाथ हाथ तक जोड़े हैं बाप कि रे। मैं इससे प्यार करता हूँ, है ना। लेकिन वही है ना कि उसके भाई ने हमेशा मेरा मजाक बनाया, उसके बड़े भाई ने। तो उसके बड़े भाई का एक एम था, एम ये था उसका कि मेरी बहन के नाम पर 100 गज का प्लॉट कीजिए, उसके बाद मेरी बहन आएगी। मैंने कहा ये आपकी कंडीशन मुझे मंजूर नहीं है। हम्म। क्यों नहीं है? कि 100 आप सिर्फ 100 गज के प्लॉट में खुश हो, और जितनी मेरे पास संपत्ति है वो तो मेरी है ना। सही बात है। आज भी मेरा है, कल भी मेरा है। सही बात। लेकिन अभी घर वाले हैं, अभी घर वालों के नाम है, जब तक घर वाले हैं। ये उसके आपकी बाद तो मतलब मेरा ही उसकी भी हो, हो गई ना ये प्रॉपर्टी, मतलब। उसके बाद तो मेरा ही है वो। सही बात। लेकिन फिर मैंने मना कर दिया, मैंने कहा ये कंडीशन मुझे मंजूर नहीं। और वैसे भी आप अकेले ही हो ना। मैं अकेला हूँ। हम्म। मैंने उन लोगों से कह दिया कि ये कंडीशन मुझे मंजूर नहीं है आप लोगों की। हम्म। कोई नहीं, फिर उन लोगों ने पता नहीं क्या बातें हुई होंगी, तो उन्होंने कुछ टाइम बाद मेरी रिक्वेस्ट करने के बाद, मतलब मैं लड़की के आगे रो रहा हूँ हम्म। कि यार प्लीज आ जाओ ना, अब तो बहुत टाइम हो गया, अच्छा। है ना। वो मतलब कि तुम इस तरीके की हरकत कर रहे हो, मैं फोन काट दूंगी, मैं रिप्लाई नहीं दूंगी, तो मैं मतलब कुछ टाइम के लिए फिर उसने ब्लॉक कर दिया। अच्छा। ब्लॉक कर दिया, लेकिन वही है कि उस टाइम मतलब मैं चीज़ों को दिमाग पे ले गया था बहुत ज़्यादा। मेरी कंडीशन इतनी डाउन हो गई थी कि मैं एक रात एडमिट भी रह के आया था।
है ना, दिमागी बुखार आ गया था मुझे। एंजाइटी और हाँ, डिप्रेशन में चला गया था। उस औरत को इतना भी देखने के बाद भी कुछ एहसास नहीं हुआ। उनको थोड़ा सा भी फील नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। अपना हस्बैंड है, अपना एक घर है, ऐसा कुछ भी नहीं? जा रही है उससे 1 दिन पहले, मैं उसके सामने रो रहा हूँ कि यार तुम इस तरीके की हरकत कर रही हो, घर वालों से उल्टे सीधे जवाब दे रही हो, तुम घर वाले कुछ भी कह रहे हैं तो। मतलब मम्मी से तू का वर्ड भी यूज कर गई थी वो, लेकिन फिर भी मैं उसके आगे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों में एक बार शादी हो जाती है तो वो फिर एक बार उसके बाद शादी नहीं होती, फिर बंधन हो ही जाता है वो, हो ही जाता है सही। है ना। अब इंसान है, धीरे धीरे हमारे रंग में ढल जाएगा। मैंने उसको एक बात बोली थी, मैंने कहा या तो तुम हमारे रंग में रंग जाओ या फिर हमको अपने रंग में रंग लो, कुछ ऐसा करो। होता है ना, कुछ लड़कियों में ये चीजें होती हैं, है ना, राइट। कि किसी भी फैमिली में जाती हैं तो एक मतलब अपने माहौल से वो माहौल तैयार कर दिए। बिल्कुल सबका मन एकदम खुश कर लेती हैं वो, है ना। कुछ घर वाले ऐसे होते हैं, हमारे घर में 4 फैमिली में टोटल 4 लोग हैं हम, वो उनके साथ भी एडजस्ट नहीं हो पा रही है। अगर नंदा तो दौरानी वाला होता तो समझ आता कि हाँ उस तरीके के डिस्प्यूट हो रहे हैं, राइट। लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। उसे बस दिक्कत थी तो वो मम्मी से थी। उनका चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया, कोई बात नहीं, कुछ बात बोल दी उन्होंने, कोई नहीं आप अवॉइड करो, सही बात है। क्योंकि ये फैमिली है ना। ये ऐसी चीजें तो है नहीं कि आज आपको अच्छी नहीं लग रही आप इन्हें छोड़ दो, सही बात है। ऐसा तो कुछ है नहीं। राइट। मैं जॉब भी करने लगा, सब कुछ ठीक चल रहा, जॉब करने लगा उसके बाद आ जाती है, आती है, लेकिन उसका भाई कंडीशन, उसके भाई मम्मी पापा तो है ही नहीं, वो कंडीशन रख के भेजते हैं। कंडीशन क्या रहती है कि लड़की जाएगी वो अलग रहेगी मम्मी पापा से। ओके। लेकिन मेरे घर वालों का कहना सिर्फ एक ही रहा है शुरू से और अभी तक यही है कि बेटा कोई नहीं, अगर वो हमारे साथ एडजस्ट नहीं हो पा रही ना तो तुम अलग रह लो, है ना, हमारा कोई बात नहीं है, तू देख लिया कर लियो, कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उससे तो वही है ना कि उसे मेन दिक्कत घर वालों से है। मतलब अगर जैसी अपने घर पे माँ की सुनती है, वही रिश्ता अगर आपकी माँ से जोड़ा रहता तो आज कितनी अच्छी फैमिली रहती। हाँ बिल्कुल, मेरी मम्मी बिल्कुल उसे ऐसे ट्रीट करती थी जैसे अपनी बेटी को करती है ना। अपनी बेटियों से कहती हैं वैसे ही तुमसे कह दिया, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा तो है नहीं कि स्पेशली तुम्हारे लिए बोल रही हैं वो, राइट। है ना। कुछ भी मतलब साड़ी लेने जा रही हैं तो पहले उसके बारे में सोच रही हैं कि उसके लिए साड़ी ले चलूं, है ना। कुछ भी चीज लेने जा रही हैं तो पहले उसको, है ना, पापा भी हैं, पापा भी बहुत प्यार करते हैं उसे, है ना, कि कुछ भी मतलब। भाई ये दोनों चीजें रहती है, लाइक नहीं क्या मतलब अभी हम इतनी मैच्योर लेवल पे रहते हैं, अभी ये इस एज में बंदा इतना मैच्योर रहता है कि उसको पता है कि अपने से बड़े लोगों से कैसा ट्रीट करते हैं, अपने एज के लोगों से कितना कैसे ट्रीट करते हैं, या बच्चों से कैसे ट्रीट करते हैं। एक बिल्कुल लड़की के हाथ में ही रहता है कि अपने घर को कैसे रखना है। बिल्कुल, लेकिन वही था ना कि उसे मेन दिक्कत घर वालों से हो रही थी कि मैं घर वालों के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। अब कोई नहीं, हमारे घर वालों ने साफ बोल दिया कि बेटा अगर वो अलग आने को तैयार है तो तुम अलग ले आओ, कोई परेशानी वाली बात नहीं। हम उसी घर में रह रहे हैं, रूम ऊपर है, वो ऊपर से उतर के नहीं आ रही है, घर वालों से बिल्कुल बोल ही नहीं रही है, किसी से भी, बहन से भी नहीं, मम्मी से भी नहीं, पापा से भी नहीं, बोल नहीं रही है। कोई दिक्कत नहीं है, उसके घर वाले आ रहे हैं, वो भी घर वालों से नहीं बोल रहे हैं, सीधा जीने से चढ़ के ऊपर जा रहे हैं। अच्छा। सब कुछ ठीक चल रहा है ना। फिर प्रेग्नेंट थी उस टाइम, वो तो अबॉर्शन हो गया। कुछ टाइम बाद फिर प्रेगनेंसी हुई, तो उसके बाद जो है सब कुछ ठीक चलता था। बीच में फिर क्या होता है कि हमारी मम्मी की कंडीशन डाउन हो गई थी, बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, तो वो एडमिट रही थी हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में वो एडमिट रही थी, वो 15 दिन एडमिट रह के आई थी। मैंने अपनी वाइफ से बोला कि चलो मम्मी को देखिए आए। मैं पूरे दिन मम्मी के पास ही रह रहा हूँ, मैं उससे बोल रहा हूँ कि चलो मम्मी को देखिए आए। वो छूट के बोलती है कि तुम रखो, मुझे नहीं रखना इनसे। मैंने फिर भी बोल दिया, मैंने कहा कोई परेशानी नहीं है। मैंने एक ही बार बोला उससे, कोई परेशानी नहीं। लेकिन मैंने माँ बेटी को बात करते हुए सुना मैंने, उन्होंने बातें दोनों की चल रही थी कि ये उनके कर्मों के फल हैं जो कि वो भुगत रही हैं 20 सालों से। और मुझे फिर गुस्सा आया, मैंने कहा मैंने फिर उससे फोन लेके बोला, मैंने कहा आपको आपके कर्मों के फल पता है?
यहाँ कोई भगवान तो है नहीं, है तो सभी इंसान जमीन पे, है ना। किसी के अब निकलने, किसी के निकलेंगे। वो स्वर्ग और नर्क सब यही है, जमीन पे ही है, कहीं कहीं नहीं है यही तो बात है ना। अब तुम में थोड़ा अभी जवान है तुम, तो तुम इस तरीके के वर्ड बोल रही हो, यही तुम पे बुढ़ापा आ जाएगा, फिर तुम क्या बोलोगी, ये तो बुढ़ापे की मार है हमारी, है ना। फिर आप उनको कर्मों के फल नहीं बोलोगे। और उसकी मम्मी ये शब्द बोल रही है, पता है, वो शिव पुराण सुनती है, प्रदीप मिश्रा जी को बहुत पूजती हैं वो, अच्छा। फिर भी मतलब इस तरीके के शब्द बोल रही हैं, अरे बाप रे। है ना। और वही चीजें लड़की को सिखा रही हैं, लड़की से बोल रही है। मैंने लड़की की से बोलते हुए सुना था उन्हें कि ये इनके कर्मों के फल है। मैंने कहा नहीं आना आप लोगों को देखने मत आइए, कोई किस देखने आते हैं, सिर्फ एक मरीज को एक संतुष्टि मिल जाती है कि हाँ हमको वो लोग देखने आए, है ना। उन्हें ठीक डॉक्टर और दवाइयाँ ही करेंगे, कोई उठा के उन्हें खड़ा नहीं कर देगा। एग्जैक्टली। कोई नहीं, उसके घर से कोई नहीं आया, उसके चाचा ताऊ में से भी कोई नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। अब उसके बाद क्या, अब डिलीवरी का टाइम आता है, तो उसकी डिलीवरी होती है, तो मैं उससे बोल गया था, मैंने कि कोई भी परेशानी हुआ करे तुम्हें तो तुम नीचे पहुंच जाना। वो नीचे दिक्कतें हुई उसे, तो वो नीचे पहुंच गई। फिर नीचे पहुंच गई, उसके बाद जो है मैं, मेरे पे फोन पहुंचा मम्मी का, क्या आप आ जाइए, इसको प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं लेके पहुंचा फिर उसे हॉस्पिटल, है ना। वही जो वो मतलब मम्मी एडमिट रही थी, उनका एक भी दिन नहीं किया उसने, डिस्चार्ज होके आ गई वो, फिर भी ऊपर से उतर के उन्हें देखने के लिए नहीं आई, घर में रहने के बाद भी। रिश्तेदार आ रहे हैं, किसी का सामना नहीं कर रही है वो, अच्छा। है ना। किसी से मतलब ही नहीं है उसे, बस अपनी दुनिया में खुश है वो, बस उसे अपनापन अच्छा लग रहा है, बस अकेली अपनी दुनिया में खुश है। मैं उससे फिर वही चीज कह रहा हूँ कि खुशबू एक बात बताओ, आज तुम इस चार दीवारी में खुश रह रही हो, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप जिंदगी भर इसी चार दीवारी में ही रहोगी। सही बात। मैंने उससे बोला, मैंने कहा चार दीवारी में आप खुश हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जिंदगी भर ऐसी चार दीवारी में रह लोगी। एक दिन आपको फिर ये भी प्रॉब्लम होगी कि मुझे तो सिर्फ कमरे में ही रखा जाता है ना। तो थोड़ा बहुत घर वालों को देखोगी कि मैं नहीं देखूंगी। बाप रे। मैंने कहा कोई परेशानी नहीं है, मैं हूं उनके लिए। उसने मतलब मम्मी को पलट के देखा ही नहीं उसने, है ना। मम्मी एडमिट रह के आई है हॉस्पिटल में, उसने फिर भी वो आके नीचे उतर के देखा नहीं कि किस तरीके का हाल चाल है उनसे, मतलब नहीं बोल रही तो नीचे जाके देख ही आऊं, उसने ऐसा भी कुछ नहीं किया। उसने साफ बोल दिया था, मैंने उससे बोला था, मैंने कहा आपके पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, कोई बात नहीं, ये तो है ना। कि नहीं, मेरे तो एक ही बाप थे खाली। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम हैं उनके लिए, इतना बहुत है। तो उसने साफ बोल दिया कि मैं आपके मम्मी पापा की बुढ़ापे में सेवा नहीं करूंगी। मतलब ऐसा क्यों बोलती थी वो, कि लाइक उनका चिड़चिड़ा स्वभाव था कि लाइक। देखो, अब वही है कि उसे दिक्कत, मैं पूछता था, मैंने कहा आज तुम्हें घर वालों से दिक्कत है, ऐसा ना हो कि कल को मुझसे भी दिक्कत हो, वो भी दिन आता है। राइट। मुझसे भी दिक्कतें होने लगी उसे, है ना। बेबी हुआ हमारे, बेबी बॉय हुआ था, है ना। तो मेरे बर्थडे के अगले दिन ही हुआ था वो। तो सब कुछ मम्मी ने किया उसके लिए, वहाँ हॉस्पिटल भी गई थी और सारा कुछ किया उसके लिए, है ना, जितना उनसे हो सका। मतलब उसकी मम्मी को पहले दिक्कत ये थी कि मेरी लड़की पूरी सुखा दी, अब वो वही लड़की उनकी पहले से डबल हो गई। अच्छा। मैंने कहा अब तो आपने एक भी बार नहीं बोला। अब फिर उसे फिर दिक्कत होने लगी कि आप रात को लेट आते हो जॉब से, एक्सक्यूजेस, सिर्फ एक्सक्यूजेस। है ना। उसे पहले दिक्कत ये थी कि जॉब नहीं करते हैं, जॉब की हमने, अच्छा खासा हमें सैलरी मिल रहा है वहां से, सब कुछ ठीक है। उसे दिक्कत फिर ये होने लगी कि आप रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आ रहे हो, है ना। क्या बोलते हैं, मेरी नींद खराब हो जाती है, तो आप जॉब चेंज करो। फिर मैंने जॉब चेंज भी की, फिर मतलब वो ठीक रहने लगी कुछ टाइम तक। ये ऐसा क्यों करते, कि लाइक वो ऐसा चाहते थे क्या कि आप उनके हिसाब से चलो? हाँ, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। मैं जे कि मतलब कुछ भी करो तो आपको पूछ के करो, या फिर उनके हिसाब से ही करो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। मैं उससे बोलता था, कोई भी काम होता था, जैसे फेस्टिवल पे कोई, हर घर की अलग परंपरा होती एग्जैक्टली। है ना। उसके घर की अलग थी, हमारे घर की अलग थी। तो मैं उससे वही चीजें बोलता, मन का ये यहाँ के हिसाब से होगी। वो छूट के बोलती है कि मैं, हमारे घर ऐसा होता है और मैं अपनी मम्मी के अकॉर्डिंग करूंगी, जो करूंगी, जो मेरी मम्मी बोलेंगी उन कामों को करूंगी मैं।
उसने चलो। ये प्रूव कर दिया कि हाँ मम्मी के कहने में वो चल रही है। अच्छा, मतलब उसने साफ बोल दिया कि जो मेरी मम्मी बोलेंगी मैं उन कामों को करूंगी। इन्हीं बातों से पता भी चलता है कि लाइक जो मम्मी बोल रही सिर्फ वो वही करेगी, हम्म। मतलब वो भी वही करेगी और आपको करवाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। उसके घर वाले चाहते थे कि जैसे हम लोग बोले वैसे लड़का चले, अरे बाप रे। है ना। क्योंकि उसके भाई ने 100 गज का प्लॉट भी मांगा बहन के नाम। हम्म। बहन के नाम से मैंने मना कर दिया, फिर बोलता है अपने नाम ले लीजिए। हम्म। मैंने कहा क्यों ही लेना मुझे। हम्म। ये अभी शादी की शुरुआत भी नहीं हुई, शादी की अब मतलब जस्ट शादी हुई है, इंसान अभी एक दूसरे को समझने को लगता है। बिल्कुल। और आप अभी से एक्सपेक्ट करोगे कि लाइक मतलब लोगों की उम्र चली जाती है घर बनाने में, और आप मतलब वही है ना कि अब कुछ नहीं कर सकते, हम्म। है ना। हमने उनकी कंडीशन के लिए मना कर दिया। हम्म। फिर उन लोगों को उन लोगों को ये लगता है कि माँ का लाडला बेटा है ये, ओके। हम्म। है ना। तो वही लड़कियां हैं जो कि बोलती है ना कि माँ के लाडले बेटे हैं ये, हम्म। है ना। और जब ये खुद माँ बनती है ना, फिर इन लोगों को लगता है कि इनका बेटा इनकी सेवा करे, फिर इनका लाडला रहे। फिर इनको पता पड़ता है कि हाँ दुख क्या चीज होती है, सही बात एक माँ बेटे का प्यार क्या होता है। है, एग्जैक्टली। फिर इन लोगों को पता चलता राइट। है ना। लेकिन यही है कि जब तक वो माँ नहीं बनती तो उनको ये लगता है कि ये माँ के लाडले बेटे हम्म। कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ माँ के पल्लू से बंध के रह सकते हैं। अब उसके बेबी हुआ, हम्म। वो भी बेबी बॉय हुआ, हम्म। है ना। अब उसे क्यों लग रहा है, अब उसको वो प्यार कर रही है, क्यों कर रही है। प्यारी है, एक माँ, अब माँ बन गई ना। हाँ माँ माँ बन गई, अब चेंज हो गया सब कुछ, सब चेंज हो सब चेंज हो गया। लेकिन उसे अब भी यही लग रहा है कि मैं माँ का लाडला बेटा हूँ। अब जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसके लिए प्यार बढ़ेगा ही, कम तो होगा नहीं, गई, एग्जैक्ट। है ना। हम्म। जो बच्चे को दर्द होता है वो माँ को होता है, सही बात है। लेकिन वो समझेगी उन चीजों को। हम्म। वो लेकिन जब वो टाइम थोड़ा निकल जाएगा ना, तब वो आती है चीजें समझ में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग वक्त के साथ साथ सुधर जाते हैं, हम्म। है ना। कुछ जब सब कुछ बिगड़ जाता है ना तब समझ में आता है उन लोगों सही को। बात है, कुछ कुछ लोगों की तो उम्र चली जाती है समझ में। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक कहावत है ना इसके ऊपर हम्म। कि लड़की अपने बाप की गरीबी बर्दाश्त कर सकती है, पति की नहीं। सही बात। उसके पीछे भी एक रीजन है कि बाप बदलने का ऑप्शन नहीं होता, पति बदलने के 1000 ऑप्शन होते हैं उसके पास, ये बात तो एकदम बिल्कुल सही बोली। है ना। तो आजकल की लड़कियों को हम्म। यही दिखावे वाला प्यार बहुत पसंद आता है उन्हें। उन्हें नहीं पसंद माँ के लाडले बेटे। देखो, एक माँ रहती है, लड़की कौन सी भी रहे, वो पहले लड़की होती है उसके बाद माँ बनती है, और हर एक का एक प्यार अलग जगह पे रहता है अगर। मैं उससे शादी से पहले भी कहता था, हम्म। मैंने कहा मेरा ख्याल रखो ना रखो, हम्म। लेकिन मेरे घर वालों का सबसे पहले रखना तुम। बस, मेरे घर वाले खुश रहेंगे मैं वैसे ही खुश हो जाऊंगा, सही बात है। एक एक है ना। मिडिल क्लास लड़के की ख्वाहिश और क्या रहेगी कि भाई बस तू घर का देख लेकिन ले। वही है कि शादी से पहले सारा कुछ, हाँ ठीक है हम्म। जैसे आप बोलोगे वैसे, हम्म। है ना। और वही शादी के बाद बोले जैसे मेरी माँ बोलेगी वैसे। इतना आपका बचपना तो है नहीं हम्म। जो कि आप इस तरीके से आपने पहले बोल दिया, आप इन उन्हीं चीजों से कर रही हो, राइट। है ना। अब तुम बोल रही हो हमसे कि मेरा ये ऐसा स्वभाव शादी से पहले नहीं था, अभी हुआ है, और वो भी आपकी बातों से हुआ है। हम्म। हमारे में तो अच्छाइयाँ भी हैं, हम्म। वो तो आपके अंदर नहीं आई, सिर्फ बुराइयां ही क्यों आई। उसका भी मुझे रीजन बताओ, हम्म। कि मेरे पास उतना दिमाग नहीं है तुम्हारे बराबर, है ना। मतलब हर चीज का जवाब ले लो उससे, हम्म। है ना। अब मैं उससे उसका नाम नहीं लेता था, हम्म। है ना। मैं उससे सिर्फ तुम करके बात करता था। हम्म। लेकिन ये सब देख देख के फिर मेरा भी मन अजीब सा होने लगा। हम्म। मैं उससे तू शब्द पे आ गया। हम्म। अब वो बोलती है कि अगर तुम तू बोलोगे ना तो मैं भी तू बोलूंगी। अच्छा। मैंने कहा, बोलो कोई दिक्कत नहीं, तुम वही हो जो सिर्फ पुराण सुनती थी शादी से पहले। हम्म। हम्म। शायद उन्होंने सिखाया होगा, हम्म। भाई हमने तो अभी तक उनके ऐसे ऐसा कुछ सुना नहीं है, तुमने सुना होगा तभी तुम ऐसा बोल रही हो। राइट। क्या उनको बीच में मत लिया करो। अच्छा। मैंने कहा ठीक है नहीं लेंगे, हम्म। भाई तुमने सीखा है।
आप कथाओं में जा रही हो, उनकी कहीं भी कथा हो रही है वहां जा रही हो आप कथाओं में, उज्जैन जा रहे हो दर्शन करने के लिए, है ना, महादेव को तुम पूज रहे हो, है ना। और वही वही है ना कि सच्चे प्यार की कदर नहीं है, पूजा महादेव की करनी है उन्हें। सही बात है। तो वही चीजें थी, मतलब महादेव जी को बहुत पूजती है वो, अब भी पूजती है महादेव जी को। अभी कुछ टाइम पहले ही अभी उज्जैन घूम के आए हैं। मायके है अपने, सास ससुर की सेवा नहीं हो रही उससे, भगवान की सेवा हो रही है। उसकी मम्मी भी वही करा रही है, बेटा तू बस भोले बाबा को खुश कर, वो तेरी नैया पार लगाएंगे। इधर इंसान वो और कुछ भी हो जाए उस इंसान का भगवान। होता है ना कि लोग दुआओं से ज्यादा ऊंचे उठते हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि पूजा से उठ जाएंगे। भाई उठ जाएंगे। और वो शीश चढ़ाने वाले से वो खुश नहीं हुए, सही बात है। उसको तो छोड़ा नहीं उन्होंने, तो तुम तो दूध चढ़ाने वाले हो, तुम्हें कैसे बख्शे हुए हो, सही बात है यार। है ना। तुम दूध चढ़ा चढ़ा के उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहे हो, मन में तुम राम लेके घूम रहे हो, पीछे ईंट लगा ली है तुमने, यही हो गया ना उसका। तो उसने बिल्कुल मतलब कुछ भी ऐसा नहीं किया उसने जिससे कि घर वाले कभी खुश हो पाए उससे। अच्छा, तो मुझे एक सवाल था कि चलो मानते हैं कि सब कुछ लड़की ही गलत है, पर आपको नहीं लगता क्या कहीं तो भी शायद आपसे भी कुछ गलती हुई होगी, या फिर कुछ ऐसा है चीज? मैंने उससे बोला था, मैंने कहा अगर मुझसे कोई भी गलती हो तो तुम मुझे बताया करो। हम्म। वो मुझे ना बता के अपनी मम्मी को बताती थी अच्छा। सारी बातें। मैं ओके। उससे बोलता, मैंने कहा अगर तुम्हें किसी भी चीज से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो तुम मुझे बताओ, मेरे साथ डिस्कस करो। अगर मैं नहीं सुनता हूँ उस चीज को, तब तुम अपनी मम्मी को बोलो, तब समझ आता है कि हाँ मैंने नहीं सुना, तब तुम बोलो। या फिर कुछ नीड्स, बेसिक नीड्स वगैरह जो जरूरी उनके पूरे नहीं होते होंगे। बेसिक नीड्स वगैरह सारा कुछ मैंने उससे बोल दिया था, लेकिन वही है कि वो मुझसे नहीं बोल रही, तो अब मैं अंदर घुस के तो देख नहीं लूंगा कि ऐसे किस चीज की जरूरत है। अगर वो कुछ बोलेंगे ही नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि पता कैसे कैसे। चलेगा मुझे, है ना। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वही है कि अपने घर वालों को बता रही है, मम्मी को बता रही है कि मेरे सुनते नहीं है। नहीं, बात वही होती। सुनेंगे तुम्हारी, तुम भी तो हमारी नहीं सुन रही हो, तुम भी तो हमारी नहीं सुन रही हो। अगर तुम हमारी सुनोगी तो हम भी तुम्हारी सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे, राइट। है ना। हम तुमसे बोल रहे हैं, लेकिन तुम कह रही हो कि नहीं जैसे मेरी माँ बोलेगी वैसे मैं चलूंगी, तो भाई ऐसा तो नहीं होने वाला। एग्जैक्टली। फिर बेबी हो गया, सब कुछ ठीक चल रहा था, हम्म। नामकरण हुआ बेबी का। हम्म। उसके बाद पापा का एक्सीडेंट हो जाता है, उनके घुटने की कटोरी टूट जाती ओके। है ना। इसके घर से फिर भी कोई देखने नहीं आता है पिताजी को, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मत आओ, कोई उठा के खड़ा नहीं कर देगा उन्हें, एग्जैक्टली। है ना। हम हैं उनके साथ, बहुत काफी है भाई। उनके शब्दों में वही हो गया कि उनके कर्मों के फल हैं वो, है ना। अब वो पिताजी भी ब्लेम लगा सकते हैं कि बेटे का बेटा हुआ उसकी वजह से हो गया मेरा, लेकिन नहीं, हमारे अंदर वो चीज नहीं है, क्योंकि भाई हमारा तो अंश है वो हमारे घर का, राइट। है ना। वो एक बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि मूंद से प्यारी ब्याज होती है, तो मुझसे प्यारा वो है उनके लिए अब। राइट। तो सारी चीजें ठीक चलती रही। अब क्या होता है, अ, ये नवरात्रे गए थे कुछ टाइम पहले, ओके। अक्टूबर में, सितंबर में। ओके। तो इसका बर्थडे था 29 को, बर्थडे सेलिब्रेट किया। नवरात्रे चल रहे थे, तो मैं होटल में ले गया था खाना खिलाने के लिए बहन को और इसको दोनों को। मतलब एवरेज नॉर्मल तरीके से सेलिब्रेट किया हमने, डेकोरेशन करा के, अच्छा। खूब अच्छा रहा। उसके उसके एक हफ्ते मतलब 3 दिन बाद ही अब मेरा प्लान था वहाँ बालाजी जाने का, अच्छा, खाटू तिरुपति बात। श्याम बालाजी, अच्छा, घाटू श्याम। दोनों जगह। ओके। और तो जिम वाले भैया थे वो जा रहे थे, हम्म। तो बोले तुम भी चलो, मैंने कहा ठीक है भैया मैं भी चलूंगा। हम्म। अब लेकिन अब उससे सुबह पता चला, अचानक से मेरा प्लान बना था, मैंने मम्मी को बताया मम्मा मैं चला आया हूँ, उन्होंने बोला चले जाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब उसे बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे मैं वहां जा रहा हूँ। अब वो बोलती है कि आप जाओगे नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं जाऊंगा, कि मैंने मना कर दिया, मतलब मना कर दिया, नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। बाप रे। मैंने कहा उसका रीजन भी तो होगा, कहीं वैसे घूमने तो मैं जा नहीं रहा किसी के साथ,
सही बात है। कि नहीं, जब मैंने मना कर दिया अगर तुम जाओगे तो ध्यान रखना, मैं जब लौट के आओगे तो मैं यहाँ मिलूंगी नहीं फिर। मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं हुई तुम्हारी कि मैं मिलूंगी नहीं। अपनी मनमानी चलाना ये अपनी जब मनमानी चलाना, हम्म, है ना, अब कोई दिक्कत नहीं। हम्म, इसकी मम्मी को फोन लगाया मैंने। हम्म, मैंने कहा मम्मी मुझे वहां जाना है, अब ये मुझे जाने नहीं दे रही है। अच्छा। तो उन्होंने सीधी बोला कि जब मना कर रही है तो मत जाओ ना फिर। मैंने कहा ये कौन सी बात हुई आपकी, आपको बोल दो इनसे कि सिर्फ एक ही दिन की तो बात है, हम्म, कल को मैं आ जाऊंगा। हम्म, क्या नहीं, जब मना कर रही है मत जाओ फिर। और आपके फिर उनके एक्सक्यूज शुरू हो गए हम्म, कि आपके घर में तो ऐसे ही होता है, मेरी लड़की को कोई चैन नहीं लगने देता है ना, अगर उसके मतलब घर में कोई काम बिगड़ रहा है हम्म, उससे कह दिया तो वो मतलब वो क्यों कहा, हम्म, बिगड़ गया बिगड़ गया, मत कहो उससे। मैंने कहा ऐसे घर थोड़ी चलेगा। सही बात। तो मेरी दो बहनों की शादी हो गई है, बड़ी दीदी ने कुछ कह दिया था कि हम्म, बेटा कहीं जाया करो हम्म, तो मतलब घर के काम करके जाया करो पहले, हम्म, क्योंकि कोई आ गया तो फिर ये कहेगा कि बहू है घर में फिर भी घर ऐसा ही पड़ा है। हम्म, तो उसको वो बातें बुरी लग गई, उसने मुझे नहीं बताया, अपनी मम्मी को बता दी है वो बातें अच्छा। कि उन लोगों ने ऐसे कहा मुझसे कि तुम्हारी बड़ी बहनें मेरी बेटी के घर में दखल दे रही हैं। मैंने कहा ये तो दखल देने वाली कोई बात ही नहीं है, उससे सीख ही तो दे रही हैं, हम्म, कुछ गलत तो उन्होंने नहीं बोला। हम्म, अब कोई भी है, आप मुझसे बोलोगे अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो आप मुझे सीख दे रही हो, हम्म, ऐसा तो है नहीं कि आप दखल दे रही हो, गलत करूंगा तभी तो सीख दे रही हो आप। लेकिन नहीं, उन्होंने फिर वही चीजें कहना शुरू कर दिया फोन पे। हम्म, शाम को 8 बजे हुए थे। मैंने कहा ऐसा है मम्मी आ जाओ यहाँ बैठ के बात कर लेते हैं, ऐसा फोन पे बात ठीक नहीं है। सही बात है। अभी आप वहां से तेज आवाज में बोलो, हम्म, गलती से हमारे भी मुंह से तेज आवाज निकल जाए, हाँ, तो आप आ जाओ यहाँ बैठ के बात कर लेते हैं। कि नहीं मैं नहीं आ रही, और क्या बोलते हैं इसको तैयार कर देना दोनों को, माँ बेटे को, हम्म, और इसका भैया आ रहा है इसे बुलाने के लिए। मैंने कहा ये तो आपकी कोई बात नहीं हुई, अच्छा। आप बैठ के आपको डिस्कस करना चाहिए कि ऐसी क्या दिक्कत रही, किसके पीछे उन्होंने बोला। राइट। कुछ नहीं, उन्होंने फो- फिर इधर से फोन मैंने काट दी। उन्होंने सीधे दीदी को फोन लगाया, बड़ी वाली को, हम्म, और उन्होंने छूटते ही बोला उनसे कि आज आज के बाद मेरी लड़कियों के घर जाने की जरूरत नहीं है तुम लोगों, दोनों बहनें मेरी एक ही घर में, हम्म, मेरी लड़की के घर जाने की जरूरत नहीं है। कि क्यों नहीं जाएंगे, हमारे मम्मी पापा हैं जब तक तो जाएंगे हम, ऐसा तो है नहीं कि हम वहीं रह रहे हैं परमानेंट। राइट। कि नहीं बिल्कुल नहीं जाओगी। अब दीदी का मेरे को फोन आया, दीदी रोने लगी कि आज के बाद हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे। हम्म, मैंने कहा क्यों नहीं आओगे, कि उसकी मम्मी खुश, उसकी मम्मी का कॉल आया था, उन्होंने बोला है कि आज के बाद मेरी बेटी के घर जाने की जरूरत नहीं है। हम्म, मैंने डायरेक्ट उसकी मम्मी का कॉल लगाया। हाँ। मैंने कहा ये बताइए आपने मकान बनवाया था ये। हम्म, आपकी दीदी भी इंटरफेयर करती थी आपके? नहीं इंटरफेयर नहीं, वो एक दिन उन्होंने किसी काम को लेके बोल दिया था, सिर्फ एक बार थी, एक बस बार ही? बस बस। अच्छा, उसके बाद मतलब कभी नहीं नहीं उन्होंने? नहीं नहीं, वो अच्छा। तो हमेशा उसके सपोर्ट में और रहती थी, ओके। अच्छा। सपोर्ट में रहती थी, यानी कि मतलब उसे एक तरह दोस्त की तरह रहती थी, लेकिन वो उन चीजों को नहीं समझ पाती थी। ओके। हाँ, जो जैसे एक बार माइंडसेट बना लिया तो इंसान फिर हर एक इंसान से वही। हाँ एक बार ऐसा हुआ भी था कि कथा हुई थी घर पे, हम्म, तो उस टाइम पंडित जी कथा कर रहे थे, तो उसके बाद बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे बारे में ही बात कर रहे थे, मतलब उसे ये लगता है कि कोई भी कुछ भी कह रहा है तो वो मुझे सुनाने के लिए कह रहा है। ओके। उसका मेन मकसद यही था कि मेरी माँ जैसे बोलेगी मैं वैसे चलूंगी। हम्म, कोई नहीं, बेबी हो गया, सब कुछ ठीक था। उसके बाद में उसने फिर बोला उसी उसी दिन, जिस दिन मैं खाटू श्याम जी जा रहा हूँ, एक काम करो फिर मुझे डाइवोर्स दे दो। बाप रे। मैंने कहा शायद गुस्से में इसलिए इसलिए बोल रही है ऐसी चीजों को, थोड़ी बहुत देर में गुस्सा शांत हो जाएगा। कोई नहीं, सो सो गया मैं। हम्म, उसके बाद उठने के बाद फिर वही बोलती है कि फिर क्या सोचा, हम्म, डाइवोर्स देना है मुझे। हम्म,
मैंने कहा ये कौन सी बात है, आप ये वो बताओ, ये कोई वो तो है नहीं, बच्चों वाली तो बात। बच्चों वाली चीज तो है नहीं ये, क्योंकि डाइवोर्स, आज डाइवोर्स दे दिया कल को शादी कर ली, ऐसा तो कुछ है नहीं। एग्जैक्टली। एक बार हो गया हो गया। अब जैसे भी हैं अब वैसे ही हमारे लिए तुम ठीक हो, हम तुम्हारे लिए ठीक हैं, कुछ चीजें ठीक थोड़ी हो जाएंगी। सही बात। बस यही है कि तुम अपने व्यवहार में चेंजेस लाओ, कुछ हम लाएंगे, तभी चीजें चलेंगी। सही बात। लेकिन उसको वो चीजें नहीं आई समझ में। अच्छा। उसकी मम्मी फिर उसके भाई को भेज दिया, भाई 4 लड़कों को लेके आया बाप रे। घर में, 4 लड़कों को लेके आया और छूटते ही के चलो। उसने एक बार मुझसे ये नहीं पूछा कि क्या बात कैसे हुई थी, लेकिन उस टाइम मेरे जीजा जी को फोन कर दिया था मैंने, तो जीजा जी पहुंच गए थे वहां पे। जीजा जी ने उनसे बातें की उनके भैया से कि भैया ऐसा नहीं होता, तुम एक बार बताओ, आए और बुलाने के लिए आ गए डायरेक्ट, आप समझाओ और यहीं फैसला कर दो ना, दोनों का डिस्कशन करा दो। तो उन्होंने फिर कुछ उनके समझ में आया, कुछ उनके दोस्त भी थे ऐसे, तो उन्होंने समझाया उन्हें कि ऐसे काम नहीं होता, तो वो उस टाइम वहां समझा के चले गए। अगले दिन लड़की फोन कर रही है अपनी मम्मी को कि मुझे बुला लीजिए, नहीं तो अगर मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं सुसाइड कर लूंगी फिर। बाप रे। मैं सुन रहा हूँ बातों में, मैंने कहा ऐसा कुछ हुआ तो है नहीं, क्योंकि तुम इस तरीके के वर्ड बोल रही हो। कि नहीं, तुमने मेरी मम्मी से इस तरीके से बातें की। मैंने कहा तुम जो करती हो मेरी मम्मी से वो क्या हो रहता है। गुस्सा तुम्हें भी आता है, गुस्सा मुझे भी आता है, मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी अंदर फीलिंग्स हैं। दिक्कत ये है कि आप दोनों में दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो फैमिली है, रिलेटिव्स के वजह से मुझे ये सब कुछ थोड़ा सा ऐसा है, जिस घर में औरत की चलती है ना, मर्द को नहीं पूछा जाता, तो वो घर मतलब घर नहीं रहता एक तरीके से। ये बात सही बोली। है ना, उसके पिताजी एक्सपायर हो गए, उसके ताऊजी हैं, लेकिन उनकी उसकी मम्मी चलने नहीं दे रही। अच्छा। उनसे साफ बोल दिया है कि आप हमारे घर में इंटरफेयर नहीं करो, चाहे पीठ पीछे उन्हीं का फैसले चल रहे हो, लेकिन सामने उन्होंने वही बोला हुआ है। ओके। मतलब वो चाहती हैं कि जैसे मैं कहूंगी वैसे मेरी बेटी कहेगी, वैसे चलने चाहिए ये लोग। बाप रे। उसने एक बार फैसला ये भी लिया था, जब वो अपने घर पहुंच गई थी, कि ठीक है मैं रह लूंगी तुम्हारे साथ, लेकिन आप यही मेरे घर के पास ही रेंट पे रूम ले लीजिए। अच्छा। मेरे घर के पास लीजिए, लेकिन अब घर लड़की का मायके से ज्यादा अटैचमेंट, तो कुछ ना कुछ है ऐसा, हर किसी के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे, ऑब्वियस। तो कुछ तो रीजन होगा इसका, जब वो अपने मायके से ज्यादा लगाव रख रही है। एग्जैक्टली। मेरी शादी को 2 साल हो गए, 2 साल में वो कम से कम मेरे मेरे साथ 8 से 9 महीने रही होगी। ओके। वो उससे ज्यादा उसने अपने मायके में व्यतीत किया वो टाइम। बाप रे। तो फिलहाल अभी क्या करंट सिचुएशन? करंट सिचुएशन, फिर उस टाइम उसका भाई आ जाता है बुलाने के लिए। अच्छा। उसका छोटा भाई फोन पे गालियां दे रहा है, दोबारा से वही हरकतें कर रहा है, बहुत गालियां दी हैं। उस दिन तो बहुत ही हद पार कर दी थी, मतलब उस तरीके की गालियां दी थी उसने। पूजा पाठ करने वाले लोग, पूजा भगवान को करने- पूजने वाले लोग। वही भाई आता है जो एक दिन पहले बहन को समझा के जा रहा है ना, और एक दिन पहले बोल रहा है कि बेटा यही तेरा घर है, यही एडजस्ट करो, यही तेरे मम्मी पापा हैं, रहो खुश रहो। अगर 1-2 दिन के लिए चलना है तो तुम चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उसका वही था कि मुझे ले चलो यहाँ से, जाना क्यों है। लड़की ने ही मन निकाल लिया था। लड़की ने मन बना लिया था कि ये मेरी नहीं सुनते, मेरी नहीं सुनते, मतलब वो जैसे वो बोल रही है वैसे मैं चलूं उसके अकॉर्डिंग। देखो, देखो मैं ना तो अपने माँ बाप के अकॉर्डिंग चल रहा, ना मैं, तो अगर ऐसा हो कि मैं मम्मी पापा के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ तो समझ आता है कि हाँ उनकी मैं सुन रहा हूँ, तुम्हारी नहीं सुन रहा, है ना। मैं उनकी भी सुन रहा हूँ, तुम्हारी भी सुन रहा हूँ, चल अपने अकॉर्डिंग ही रहा हूँ, है ना, सुन दोनों की रहा हूँ, ऐसी बात नहीं। नहीं, पर या लड़की के घर वालों की बात या अपने घर वालों की बात, इस इस बीच में बंदा बहुत फंस जाता है ना। बहुत बुरी तरह से फंस जाता बंदा, मतलब कुछ कर ही नहीं पाता है। मैं
चाह रहा था, मैंने कहा दोबारा से कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट करूंगा, जॉब के बाद में रात को पढ़ा करूंगा, लेकिन नहीं कर पाया। मैं क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मैं उस चीज में फंस चुका था फैमिली में। मेंटल पीस ही नहीं है कि लाइक कैसे उसको लड़के को जो है ना एक ढोल बना दिया जाता है, उसे दोनों तरफ से बजाया जाता है, फिर सही बात है। बुरी तरह से हो गई। अगर लड़की समझने वाली हो, क्योंकि स्ट्रगल में साथ दे, तो लड़का बहुत आगे निकल जाता हाँ सही है ना। बात है। अब वो उसने मतलब ऐसी ऐसी जगह मेरे साथ छोड़े हैं कि मतलब उसे छोड़ने नहीं थे। मतलब मैंने उसके आगे बहुत मिन्नतें की हैं, मैंने कहा यार मत छोड़ना, लेकिन वही है ना कि उसने मतलब बिल्कुल मुझे तोड़ के रख दिया है ढंग से। मैंने वही है ना कि मेरी फीलिंग को उसने पैर पे रख के बहुत बुरी तरह से उछाला उसने। बाप रे, ये उम्र में शादी के बाद घूमना चाहिए, थोड़ा एक हैप्पी लाइफ चाहिए, है ना। लाइफ जीनी चाहिए। और इस ये उम्र में मतलब अभी आपकी एज ही क्या होगी लगभग? 25 है मेरी एज। मतलब अभी आपने दुनिया देखी ही नहीं है, मतलब अभी जस्ट आए आए ही हो आप दुनिया में, और आते ही अगर ऐसा संघर्ष करना पड़ रहा है तो ये यार बात नहीं बनती। जैसे वो चाहती थी वैसे भी मैं कोशिश करता था, हम्म। है ना। बीच में मेरी दीदी ने कहा कि चलो कोई नहीं, तुम मान लिया करो ऐसी बातें। दीदी मतलब एक माँ की तरह ही होती है, बड़ी बहन माँ के समान ही होती है ना। वो मुझे मतलब अगर वो मुझे दुखी देख ले तो वो खुद रोने लग जाती है। नहीं एग्जैक्टली नहीं, देखो मेरा ये पर्सनल मुझे लग रहा है कि लाइक लाइफ या शादी आप दोनों की है ना, तो आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीजें होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ना कि लड़की के घर वालों ने बीच में पड़ना चाहिए, ना लड़कों के घर वालों ने। मैंने ऐसा किया भी था बीच में, है ना। जिस टाइम वो चली गई थी तो मैं मतलब घर वालों को बिना बताए मैं उसके घर जा रहा हूँ, मैं तेली मिलने जा रहा हूँ। मतलब उसका सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा था जिस टाइम वो प्रेग्नेंट थी। तो वहाँ उसे उसमें ब्लड कम बताया, तो मैं प्राइवेट में लेके जा रहा हूँ। ओके। महीने की 8-8 10-10 हज़ार रुपए की दवाएं आ रही हैं, वो भी मैं ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, खुद से खर्च कर रहा हूँ। वो तब कर रहा हूँ जब वो अपने मायके में है ओके। है ना। पूरा बेबी मुझे कम से कम 1.5-2 लाख रुपए में मिला था। अच्छा। इतना मैंने खर्च किया था, लेकिन वही है कि कोई नहीं, बच्चा है हमारा। अब लेकिन उसका प्यार, नहीं, उसे प्यार नहीं मिला मेरा, ना उसे दादा दादी का प्यार मिला। आप मिस करते हो बच्चे का? बहुत। अब वो 6 महीने का हो गया है, मतलब बहुत एक्टिव हो गया, है ना। बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं है कि मैं ही मिस करता हूँ, पापा भी बहुत मिस करते हैं, घर वाले सभी मिस करते होंगे। बहुत ज्यादा। हम्म, और वो अभी, और वो आना नहीं चाह रहे? मतलब उसका डिसीजन यही है। डाइवोर्स। मैंने फिर वहाँ एक कंप्लेंट डाल दी थी, तो पुलिस वालों ने बुलाया था उसे, तो वो वहाँ साफ बोल रही थी कि मुझे नहीं रहना, मुझे डाइवोर्स चाहिए। क्रूरता से पेश आते हैं मेरे इनके घर वाले, ये बोलते हैं कि तेरे बाप ने मकान बनवा दिया। उसने वही वर्ड लिखवा दिए अच्छा, मतलब जो मैंने एक गुस्से ही में बात। बोले थे। हाँ, अच्छा, ओके। है ना, वही वर्ड उसने वहां लिखवा दिए। और उसका भाई उससे बोल बोल के लिखवा रहा है कि ले किसमें, कि मुझे खाना पीना नहीं देते हैं, लेकिन उसने नहीं लिखा, ऐसा कुछ है ही नहीं। हम्म। इतना तो समाज भी देखता है। सही। समाज ने भी उसे बहुत समझाया जिस टाइम पुलिस आई थी, कि बेटा, पुलिस वालों ने भी बहुत समझाया अच्छा। कि बेटा लड़के में कोई कमी नहीं है, परिवार में कोई कमी नहीं है, छोटा परिवार है, तुम इसमें एडजस्ट नहीं हो पा रही हो, कहाँ एडजस्ट हो लोगी तुम। ऐसी बात नहीं है कि आप शादी नहीं करोगी, शादी भी होगी आपकी। तो उसने दरोगा जी को जवाब दिया कि मैं सेल्फ सेल्फ डिपेंडेंट वूमेन बनूंगी, यानी कि खुद कमाऊंगी और बच्चे का पालन पोषण करूंगी। उन्होंने बोला कि बेटा ये सिर्फ कहने में आसान लगता है ना, लड़कियों का मिसयूज होता है। हम्म। अगर आप बाहर देखोगी तो एक दिन तू याद करेगी कि कोई दरोगा जी मिले थे, मुझे समझा रहे थे, लेकिन बराबर में उसकी मम्मी बैठी है। पहले की मम्मियों का ये रहता था, है ना, कि डाइवोर्स का नाम सुनती थी ना तो उनके हाथ पैर कांपने लग जाते थे। एग्जैक्टली।
लड़की तो बहुत दूर की बात है, घर वाले पूरे मतलब घर टेंशन में आ जाते थे टेंशन कि डाइवोर्स मतलब कितना बड़ा पहाड़ जैसी चीज हो गई है एक तरीके की, एग्जैक्टली। है ना। लड़की बोल रही है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, उसकी मम्मी ने एक भी बार ये नहीं बोला कि बेटा ये फैसले जल्दी के नहीं होते लेने में, नहीं बोला। मतलब वो चाह रही है ये चीजें, या फिर वो घर से सिखा के लाई हैं उन चीजों को उसे। उन्होंने एक भी बार नहीं बोला ये चीजों को, बेटा इतनी जल्दी के डिसीजन नहीं होते। एक टाइम था डाइवोर्स का कि जब एक्सट्रीम से एक्सट्रीम लेवल पे जाता था तब जाके डाइवोर्स होते थे। वही है ना कि पहले की औरतें डाइवोर्स का नाम सुन के कांप उठती थी, और आजकल की लड़कियां तो ऐसे डाइवोर्स मांगती है, ऐसे हम हरी सब्जी लेने आते हैं ना तो उसके साथ एक्स्ट्रा धनिया मांगते हैं कि एक्स्ट्रा धनिया दे देना थोड़ा सा, इस तरीके से शादी को तुरंत वाली डाइवोर्स दे दीजिए मुझे, नहीं मेरा मन भर गया आपसे। डाइवोर्स मतलब इस तरीके का वर्ड हो गया है कि मतलब आप फैमिली कोर्ट जाके देखिए, अगर किसी को, मैं तो कह रहा हूँ अगर किसी को शादी का भूत चढ़ा है ना, तो वो 2 घंटे फैमिली कोर्ट के बाहर बैठे है, उसका शादी का भूत उतर जाएगा, बाप रे। बिल्कुल उतर जाएगा। चरित्र बहुत मायने रखता है ना, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इससे भी ज्यादा। आप भले ही आप पैसे कमाओ न कमाओ, आपको एडजस्टेबल या फिर आपको बैलेंसिंग रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप सिर्फ अपनी ही सोचोगे तो ये इसमें आप कभी लाइफ में आप यहाँ पे शादी यहाँ पे डिवोर्स करके किसी और के घर में भी जाओगे ना, बिल्कुल तो वहां पे नौकरों जैसी ही आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि आप लड़की आपके लड़की ऊपर डिवोर्स का ये लगा होगा। लड़की से वही काम कराए जाते हैं, शायद डाइवोर्स होने के बाद उसके घर में वही काम कराए जाते हैं जिनसे परेशान हो गए उसने डाइवोर्स लिया था। एग्जैक्टली। होता है, ये बहुत हो रहा है। बहुत हो रहा है। उसकी जो मौसी का रिश्ता आया था ना, उनका डाइवोर्स हो गया, हम्म। मतलब आम हो रहा है डाइवोर्स। मतलब जिस चीज के लिए तुम बच रहे हो वही चीज जाके तुमको करनी पड़ेगी और कर रहे हो। बस बस, मतलब पहले शादी फिर डाइवोर्स, हम्म। मतलब ये कुछ कुछ भी। नहीं, ये तो बहुत चीज गलत है। तो अभी भी वो अभी एक मतलब उसका कोई ऐसा डिसीजन नहीं है, अभी 4 महीने हो गए उसको यहाँ से गए हुए, 4 महीने हो जाएंगे 6 तारीख को। ना तो उसका कोई सिंगल कॉल आया, ना कोई मैसेज आया, उसने हर जगह से मुझे ब्लॉक भी कर रखा है। उसके बाद मैंने एक सोशल मीडिया इंस्टा पे पेज भी क्रिएट किया था, है ना। वही मैं वहाँ वर्ड बोलता हूँ जो मेरे अंदर से निकलते हैं। अच्छा। आपने तो देखा भी होगा तो 3 महीने में मुझे ग्रोथ भी बहुत अच्छी मिली है, 18,000 से ऊपर फॉलोवर्स भी हो गए मेरे उसका। तो मेरा यही है कि लोग कैसे ना ये हर जगह है, फैल रहा है ये, मतलब चीजें ये बहुत ज्यादा उठ के आ रही है। अभी सुभाष जी का अपन हमने देखा कि वो बेचारे ने सुसाइड कर लिया। ये तो बिल्कुल कैसा है ना कि अच्छे लोगों को अच्छे लोग नहीं मिलते आजकल। बिल्कुल बिल्कुल। पर मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि आपका रिश्ता बचे। और जितना मैं सुन चुका हूं ना, तो मुझे लगता है कि आप दोनों में दिक्कत नहीं है, दिक्कत उन लोगों में है जो इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो नहीं तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। अगर लड़की के पहले क्या होता था, लड़की के माँ बाप लड़की को बहुत समझाते थे कि बेटा वही तुम्हारे माँ बाप होंगे, है ना, आप वही तुम्हारा घर होगा शादी के बाद। आज आज की डेट में क्या है, उसकी मम्मी कोई भी बात सुनेंगी कि मम्मा ये ऐसे ऐसे बात हो गई है, छूटती पता क्या बोलेंगी, बेटा घर आ जा, तेरा भैया आ रहा है अभी, तैयार हो जा, घर आ जा। ये तो बहुत है ना, उनका मतलब 1% ये अभी तक मैंने देखा है, 2 साल हो गए, 1% ऐसा रोल नहीं रहा है कि बेटा हम लोग आ रहे हैं वहीं बैठ के बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं रहा उन लोगों का अभी तक। जी। मेरा आपसे एक सवाल है, जी। अभी इतना ये सब कुछ हो गया तो अभी भी आप अपने वाइफ को रखना चाहते हो? ऐसा मैंने उसे मतलब दिल से प्यार किया था उसे, है ना। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं इस मुकाम पे पहुंच जाऊंगा, है ना। उसका डिसीजन था डाइवोर्स के लिए, मेरा नहीं है। मैंने ही नहीं दे रहा डाइवोर्स। अगर अब भी वो आना चाहती है तो मैं अपना लूंगा, बिल्कुल अपना लूंगा। जी, बिल्कुल। अगर यही बात आप आपकी ज़बान से मैम के लिए कह दें तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा। अपने पॉडकास्ट के माध्यम से जो आपने उनसे बात कही नहीं हो या फिर उनके रिलेटिव से आप ये बात
शेयर कर सकते हो? तो रिलेटिव तो वही है ना, कोई किसी का सगा नहीं हो रहा आज की डेट में, है ना। अपनी परछाई का भी भरोसा नहीं है इंसान को, ये बात तो है। तो रिलेटिव का क्या ही करेंगे, है ना। रिलेटिव अगर इतने ही अच्छे होते तो आज उसका घर बसा हुआ होता, राइट, ये बात तो बिल्कुल है ना। सही बोले। तो वही है कि अगर वो आज भी आना चाहती है तो मैं बिल्कुल अपनाने को तैयार है, क्योंकि मैंने उसे दिलो जान से प्यार किया था, है ना। लेकिन वही है कि उसने मेरे प्यार की नहीं समझा। कोई नहीं, नहीं, आएगा समझ में, एक दिन आएगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अब हमारा बेबी भी है, लाइक, उसका भी फ्यूचर सोचना है हमें। नहीं बिल्कुल। दीदी, अगर आप ये बात सुन रहे हो तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि देखो, जो हुआ सो हुआ। रिश्ता आप दोनों को निभाना है, आगे लेके जाने का है। और एक एज अ आपका ब्रदर समझ लो या फिर कोई भी समझ लो, आप थोड़ा सा समझ लो बातों को। और ये डाइवोर्स मतलब अभी आपको छोटी बात लग रही होगी, पर डाइवोर्स के बाद जिंदगी बहुत अलग होती है, तो आप बिल्कुल सोचिए। सो दोस्तों, आज आज के लिए हम यहीं पे रुकने वाले हैं। तो इस पॉडकास्ट से आपकी क्या राय है, आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। अगर आपको भी पॉडकास्ट देना है तो मैंने गूगल फॉर्म की लिंक नीचे दी हुई है, आप वो फिल कर सकते हो, हम आपको ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। तब तक के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। वेलकम।